नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं ये जंगवाल। मौसम अगर साफ हो तो ऐसे में बहुत सुंदर बेहतरीन नज़ारों का आनंद आता है। इस सफर में पूरा सफर हरी भरी वादियों के बीच से होते हुए गुजरता है। अभी हम लोग पहुंचे हैं डोल आश्रम के पास में और ये रास्ता जाता है सीधे यहाँ से आगे जागेश्वर के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पे देव पूजन से होती है। भगवान की यहाँ पे स्तुति की जाती है। जिस व्यक्ति का यज्ञोपवीत संस्कार होता है उसके दाएं हाथ में इस तरह से कंकन बांधे जाते हैं। जहाँ मंदिर हो वहाँ बंदर न हो ऐसा हो नहीं सकता है। वन कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है और ये है शिव जटा गंगा, जो कि यहाँ पे पावन धारा इनकी कलकल करते हुए बहती है। और अब इन लोगों के मुंडन किया जा रहा है। इनके मतलब सिर के सारे बाल उतारे जा रहे हैं। मुंडन होने के बाद में कानों को छेदने की भी यहाँ पे परंपरा है। इसलिए मुंडन होने के पश्चात एक बार फिर से स्नान करना होता है। यहाँ पे देखते हैं इस तरह से अब इन लोगों के मस्तक में स्वास्तिक बनाया जा रहा है और साथ ही साथ जनेऊ धारण करना ही इस रस्म का सबसे मुख्य अंग है। और अब पंडित जी इनको शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पे आचमन करने की। किस तरह सदस्य उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और साथ ही साथ में उनके साथ में फोटोग्राफी भी कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मुख्य मंदिर की तरफ। अभी हम लोग आ चुके हैं केदारनाथ मंदिर में। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं ये जंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आज हम लोग जा रहे हैं श्री जागेश्वर धाम। और श्री जागेश्वर धाम जो कि यहाँ से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पे है। और जैसे कि माघ का महीना प्रारंभ हो चुका है, तो ऐसे में माघ के महीने में जो है शुभ कार्य जितने भी होते हैं, जैसे विवाह संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार, सारे संस्कार जो हैं, सारे शुभ कार्य इस माघ महीने में होते हैं। और जितने भी पूजन होते हैं वो सारे इस महीने में प्रारंभ हो जाते हैं। तो आज जो हम जा रहे हैं उसका उद्देश्य है 2 लड़कों का हमारे ससुराल में जिनका जनेऊ संस्कार होना है, उसी सेरेमनी को पार्टिसिपेट करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। क्योंकि कई लोग जो है घर में इस संस्कार को करते हैं। कई लोग ऐसे धामों में जैसे जागेश्वर धाम है, हरिद्वार है, या कहीं भगवान विष्णु मंदिर में, वहाँ पे इस संस्कारों को किया जाता है। तो आज हम लोग जा रहे हैं जागेश्वर धाम में, जहाँ पे जनेऊ संस्कार किया जाएगा 2 लड़कों का। और साथ ही साथ में जो पूरी सेरेमनी है, जो पूरे रिचुअल्स होते हैं वो आपको दिखाए जाएंगे। घर में अलग तरह के रिचुअल्स होते हैं और मंदिर में अलग तरह के रिचुअल्स किए जाते हैं। और उसके लिए सामग्री जो है सारी ऑलरेडी हम लोग लगभग तैयार कर चुके हैं। सुबह का समय है और करीब अभी 6:30 बज रहे हैं। सूर्योदय कहीं भी नहीं हुआ है, धूप कहीं भी नहीं निकली है और हम लोग निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा है आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। बने रहिए हमारे साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को इस सुंदर नज़ारे के साथ में। अभी देखिए सुबह का समय है, सूर्योदय कहीं भी नहीं हुआ है, धूप कहीं भी नहीं निकली है। बट यह कि मौसम साफ है आज और बादल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई है। बारिश की बहुत सख्त ज़रूरत हो रही है पहाड़ों में, क्योंकि सारी फसलों को अभी अगर बारिश नहीं मिल पाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फसलों का ठीक से हो पाना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ब्लॉग, चलते हैं हमारे सफ़र में। तो हम लोग निकल चुके हैं घर से श्री जागेश्वर धाम के लिए। यहाँ से मैं जा रहा हूँ, पिंकी जा रही है, चाची जा रही है अभी जंगल के लिए। सुबह सुबह जंगल जाते हैं सारे लोग घास पत्ती लेने के लिए। और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और ससुर जी लोग लेटिव वहाँ से तैयार हो चुके हैं। जस्ट उनको हम लोग लेटिव वहाँ से पकड़ लेंगे और वहाँ से साथ साथ चलेंगे। तो बने रहिए पूरे सफर में हमारे साथ में। सो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से श्री जागेश्वर धाम के लिए। और यहाँ से हमें करीब 2 से 2.5 घंटे का सफ़र है। 2.5 घंटे करीब लग सकते हैं। सुबह का समय है, अभी ट्रैफिक कम होगा तो हो सकता है हम जल्दी ही पहुँच जाएँ। लेकिन हम लोग आराम से यहाँ से जाएंगे। तो बने रहे हमारे साथ में पूरे सफ़र में, सफ़र को एंजॉय कीजिए। चलिए चलते हैं अपने सफ़र में। अभी हम लोग गुजर रहे हैं यहाँ की भटेलिया मार्केट से, जो कि यहाँ का मेन सेंटर पॉइंट है। यहीं से सारे जंक्शन पॉइंट है, यहीं से मुक्तेश्वर और यहीं से जागेश्वर के लिए रोड कट जाती है। तो राइट साइड में देख सकते हैं अभी सारी शॉप्स बनने की सुबह का समय है। हम लोग लेटिवा पहुंच चुके और यहाँ से भी हम लोग आगे स्टार्ट कर चुके हैं आगे की जर्नी। आगे देख सकते हैं हमारे ससुर जी की गाड़ी है और कुछ लोग उसमें बैठे हैं, कुछ लोग हमारी गाड़ी में बैठे हैं। तो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और यहाँ से भी हमें करीब अभी 2.5 घंटा करीब लगेगा पहुँचने में जागेश्वर धाम। मौसम अगर साफ हो तो ऐसे में बहुत सुंदर बेहतरीन नज़ारों का आनंद आता है इस सफ़र में, क्योंकि हम पूरे हाइट वाले एरिया से होते हुए गुजरते हैं। यह है मनाघेर वाला एरिया। यहाँ से आप देख सकते हैं सामने सुंदरखाल वाला क्षेत्र कितना सुंदर लग रहा है। पूरा सफ़र हरी भरी वादियों के बीच से होते हुए गुजरता है। आप देख सकते हैं सुंदर, दोनों तरफ कितना सुंदर नज़ारा है और बीच में से रोड गुजर रही है। रोड कंडीशन भी बहुत ही अच्छी है पूरी जागेश्वर धाम तक का। थोड़ा सा सेक्शन जो कि छड़ौज के बाद का सेक्शन है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, मतलब थोड़ा सा उसमें सिंगल रोड है तो वहाँ दिक्कत करती है। अदरवाइज बाकी रोड कंडीशन बहुत अच्छी है, क्योंकि रोड बहुत ही शॉर्ट है। मतलब यहाँ से आप बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं जागेश्वर धाम।
अभी हम लोग पहुंचे हैं डोल आश्रम के पास में और ये रास्ता जाता है सीधे यहाँ से आगे जागेश्वर के लिए। ये सामने देख सकते हैं जंगल के बीच में कितना सुहावना लग रहा है, मनोरम दृश्य यहाँ पे डोल आश्रम का। मैं एक बार आपको जूम करके दिखा दूँ। देखिए ये सुंदर मंदिर है डोल आश्रम यहाँ पे, जहाँ पे बहुत ही सुंदर ये जो मंदिर जो आपको दिख रहा है कक्ष, ये है श्रीयंत्र और यहाँ का सबसे बड़ा मतलब एशिया का सबसे बड़ा श्रीयंत्र इसमें लगा हुआ है और साथ ही साथ में पूरा यहाँ पे रहने की व्यवस्था भी है। और ये भगवान शंकर जी की बहुत बड़ी प्रतिमा, साथ ही साथ में भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी है और माता रानी का मंदिर भी और शंकर जी का मंदिर भी है। ये कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे डोल आश्रम। और अब हम लोग सुवाखान में पहुंच चुके हैं। जो अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ वाली रोड है, मेन रोड में हम लोग कनेक्ट कर चुके हैं। तो कुछ ही मिनटों में हम लोग जागेश्वर धाम में पहुंच जाएंगे। ये टर्निंग पॉइंट है मेन रोड से, ये अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मेन रोड है और यहीं से राइट टर्न लेकर के हम लोग सीधे टर्न लेकर के पहुंचते हैं जागेश्वर धाम, जो कि मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी यहाँ से रोड की डिस्टेंस रह जाती है। जैसे ही हम लोग मेन रोड से अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं तो पूरा देवदार का घना जंगल यहाँ पे लगता है और इसी जंगल के बीच में बसा है श्री जागेश्वर धाम। तो हम लोग जागेश्वर धाम में प्रवेश कर चुके हैं और ये देख सकते हैं बिल्कुल पार्किंग पॉइंट है हमारे राइट साइड में। लेकिन हम लोग यहाँ से आगे जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास सामान काफ़ी सारा है और जो पॉइंट जहाँ पे जनेऊ संस्कार किया जाता है उस पॉइंट पर ही जाकर के हम लोग पार्क करेंगे क्योंकि वहाँ पर भी स्पेस मिल जाता है हमें गाड़ी पार्क करने का। तो यहाँ से हम लोग होते हुए गुजरते हैं। ये पूरी रोड जो है जागेश्वर धाम बिल्कुल हमारे राइट साइड में आप देख सकते हैं। जैसे ब्रिज क्रॉस करते हैं यहाँ पे हमारे बिल्कुल राइट साइड में यहीं पे है श्री जागेश्वर धाम और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसी मार्केट से होते हुए और यहाँ से टर्न लेकर के आगे जो पॉइंट आता है ब्रह्मकुंड के पास में, वहीं पे जनेऊ संस्कार होते हैं। तो हम लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं और कार को वहीं पे पार्क कर लेते हैं। ये देख सकते हैं सारी गाड़ियां यहाँ पे ऐसे ही खड़ी रहती हैं रोड में साइड में, क्योंकि ये जो रोड की लाइन है इससे साइड में खड़ी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से अब आगे चलते हैं अपने आगे वाले डेस्टिनेशन पे। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं श्री जागेश्वर धाम में और यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं उस स्थान पे जहाँ पे कहते हैं ब्रह्मकुंड और यहीं पे स्नान किया था और यहीं पे यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार होते हैं। तो चलिए आपको चल के आगे दिखाते हैं कैसे यहाँ पे यज्ञोपवीत संस्कार किए जाते हैं। ये वो स्थान है, यहीं पे ब्रह्मकुंड है और इधर ही जो है यज्ञोपवीत संस्कार होता है। तो इधर आप देख सकते हैं और भी यज्ञोपवीत संस्कार चल रहे हैं और हम लोग भी इधर ही आगे बढ़ते हैं। ये और भी यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं यज्ञोपवीत संस्कार के लिए, ये देख सकते हैं। ये हम लोग को भी आगे यहाँ पे स्पेस मिलेगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सुबह सुबह काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं और बहुत दूर दूर से इधर लोग आते हैं। ये देखिए सामग्री इस तरह से हम लोग अपने साथ में लाए थे और पूरा सेटअप यहाँ पे किया जा रहा है यज्ञोपवीत संस्कार के लिए। यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं स्नान कुंड के लिए। ये स्नान कुंड है जहाँ पे स्नान होता है। ये है कृष्णा का जनेऊ संस्कार है। कृष्णा स्नान करके भी आ चुके हैं और इधर देखिए स्नान कर लिया, दोबारा एक बार डुबकी लगाना है यार, डुबकी और लगाओ। यह है ब्रह्म कुंड और बहुत ही शीतल जल है, यहाँ पे बहुत ही पावन जल है। यहाँ पे सभी लोग आकर के स्नान करते हैं इस पवित्र कुंड में। ये जो धारा आपको सामने दिख रही, इसी धारा से इस ब्रह्म कुंड में जल आता है और ये पावन जल हर समय 24 घंटे इसमें चलता रहता है। हमारे दोनों बालक स्नान करके आ चुके हैं और अब यहाँ पे तैयारी चल रही है यज्ञोपवीत के लिए। ये स्थान है जहाँ पे हवन के लिए स्थान बनाया जा रहा है। ये मिट्टी जो है मृदा घर से ही लेके आई जाती है और ये सारी सामग्री जो है घर से लेकर के आते हैं और यहाँ पे पार्टिकुलरली जो भी आता है अपने हिसाब से यहाँ पे एक स्थान निश्चित कर लेते हैं और वहाँ पे पंडित जी के अनुसार सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। तो यहाँ पे पंडित जी ये हवन कुंड का निर्माण कर रहे हैं। जो सामग्री घर से लाई गई थी उसमें अभी आटे से कुंड बना करके उसमें आटे से इस तरह से कुछ डिजाइन बनाया जा रहा है यज्ञ कुंड का। तो देख सकते हैं इस तरह से सारी सामग्री का यहाँ पे इस तरह से यूटिलाइजेशन किया जाता है।
यहाँ पे जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें सबसे पहले भगवान को आह्वान करके उनको यहाँ पे स्थापित किया जाता है। गोबर के गणेश जी बनाए जाते हैं और एक ब्रह्म बनाए जाते हैं कूश ग्रास के। उनको यहाँ पे एक कलश में स्थापित करके भगवान विष्णु के प्रति कलश में स्थापित करके उनकी पूजा की जाती है। गणेश पूजन होता है और उसके पश्चात यहाँ पे सारे कार्यक्रम प्रारंभ होते हैं। अभी आप देख सकते हैं संकल्प लिवाया जा रहा है। कोई भी शुभ कार्य होता है उसमें सबसे पहले संकल्प लिवाया जाता है, उसके बाद कार्यक्रम प्रारंभ होता है। और हमारे बाकी सदस्य इधर बैठे हुए हैं, ये देख सकते हैं गणेश चाचू और उधर ताऊ जी और इधर हर्षु और दीपू, ये सभी लोग यहाँ पे बैठ करके चाय की चुस्की लगा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पे देव पूजन से होती है। भगवान की यहाँ पे स्तुति की जाती है, आरती उतारी जाती है। सभी लोग देख सकते हैं एक के हाथ में हाथ जोड़ करके इस तरह से आरती करते हैं। और यह आरती जब संपन्न हो जाएगी उसके पश्चात आगे की जो क्रियाविधि होती है, जो रस्म होती है, वो सारी प्रारंभ की जाएगी। इधर हमारा जनेऊ संस्कार की रस्में प्रारंभ हो चुकी हैं और अभी 2 मिनट के लिए बच्चों को यहाँ पे रेस्ट दिया गया है। और मैं आगे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे और भी कई सारे लोग आए हुए हैं जिनके यहाँ पे यज्ञोपवीत संस्कार किए जा रहे हैं। यहाँ देखिए इधर इन लोगों का जो है हवन प्रारंभ हो चुका है, तो इनकी और रस्में सारी हो चुकी है लगभग, और हवन की रस्में यहाँ पे की जा रही हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सारी रस्मों के साथ में पारंपरिक तरीके से यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं अपने उत्तराखंड के पारंपरिक पहनावे के साथ में, जो उत्तराखंड के पारंपरिक आभूषण होते हैं और साथ साथ में जो पिछोड़ा है उत्तराखंड की पहचान, उसके साथ में देख सकते हैं ये रस्में यहाँ पे की जा रही हैं। और उधर भी देखिए मतलब बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो आज यज्ञोपवीत संस्कार करा रहे हैं, क्योंकि ये शुभ मुहूर्त है। और जो घुघुतिया तैयार होता है उत्तरायणी मकर संक्रांति, उसके पश्चात में ये सारी रस्में यहाँ पर प्रारंभ हो जाती हैं। हमारे कार्यक्रम में अभी थोड़ा सा विलंब है, तो यहाँ पे आपको ये दूसरी जगह दिखा रहा हूँ जो यहाँ पे हवन चल रहे हैं। तो आज यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। इधर मैंने आपसे पहले भी आपको दिखाया, और इधर देखिए कितनी सारी भीड़ है। सभी लोगों के साथ में उनके सदस्य भी आते हैं। और अब हमारा कार्यक्रम यहाँ पे प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले देखिए जितने भी सदस्य जिनका जनेऊ संस्कार होना है उनके हाथ में दाएं हाथ में क्योंकि पुरुष होता है तो पुरुष के दाएं हाथ में ये कंकन बांधे जाते हैं। इसमें एक सिक्का अंदर रहता है और ये पीले कपड़े में सिक्कों को बांध करके जैसे घड़ी को पहनते हैं उस तरह से इसको बांधा जाता है। और साथ ही साथ में जो महिला सदस्य होती हैं उनके बाएं हाथ में इसको बांधा जाता है। और जब कार्यक्रम संपन्न हो जाता है उसके पश्चात इन कंकनों को निकाला जाता है। ये देखिए कृष्णा और मन्नू के हाथ में बच चुका है। और अब हमारी सासू जी के हाथ में देखिए बाएं हाथ में सुपारी देते हैं पंडित जी, और सुपारी दे करके हाथ में इस तरह से बांधते हैं इसको। और वैसे ही जो जितने भी फीमेल सदस्य होंगे जिनके पुत्र का यहाँ पे जनेऊ संस्कार हो रहा है उनके हाथ में इसको बांधा जाता है। ये कह सकते हैं कि बंधन के समान है। जब तक कार्यक्रम संपन्न नहीं होगा तब तक अन्य कार्यविधियों में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि भाई कार्य संपन्न कराना है, और तब तक ये हाथ में रहता है। और अब हवन की तैयारी हो रही है, क्योंकि हवन किया जाएगा। तो हवन में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हवन की सामग्री तैयार की जा रही है। इसकी सामग्री सारी घर से पहले से सारे लोग लेकर के आते हैं, क्योंकि पंडित जी पहले ही नोट कराते हैं जो जो सामग्री की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर अब इसको इस तरह से तैयार किया जा रहा है। जहाँ मंदिर हो वहाँ बंदर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। भगवान राम भक्त आपको हर जगह मिल जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी, क्योंकि भोजन की सामग्री इनको बहुत सारी मिल जाती है। जितने भक्त यहाँ पे आते हैं कुछ ना कुछ उनको देते हैं, इसलिए यहाँ पे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आएंगे। और अब ये हवन की लकड़ी से यहाँ पे कुंड के ऊपर इस तरह से लकड़ी रख करके इसको तैयार किया जा रहा है, और इसमें अग्नि दे करके इसको प्रज्वलित किया जाएगा। तो ये देखिए लकड़ी भी जो होती है सब लोग अपने घरों से लेके जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से देवदार की लकड़ी या फिर जो चीड़ होती है उसकी लकड़ी को इसमें यूटिलाइज करते हैं यहाँ पे।
ये देख सकते हैं हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है और अब इसमें हवन की क्रियाविधि प्रारंभ हो रही है। हमारे ससुर जी लोग सभी लोग मिल करके इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जितने भी सदस्य साथ में जाते हैं सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये है शिव जटा गंगा, जो कि यहाँ पे पावन धारा इनकी कलकल करते हुए बहती है। श्री जागेश्वर धाम के बिल्कुल बराबर से बहते हुए ये पावन नदी जो है यहाँ से आगे की तरफ प्रवाहित होती है। तो यहाँ इसी के तट पे श्री जागेश्वर धाम बसा हुआ है और यहीं पे ये सारी रस्में की जा रही हैं। इसी पास में निकट में यहाँ पे ब्रह्मकुंड है। हवन होने के पश्चात में जितने भी सदस्य जिनका जनेऊ संस्कार होना होता है उनका यहाँ पे मुंडन किया जाता है। मतलब सिर के बाल सारे उतार लिए जाते हैं और सिर्फ एक शिखा छोड़ी जाती है। ये मुंडन संस्कार भी इसे कहते हैं। कई लोग यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं, कई जनेऊ संस्कार कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये रस्म इसका एक अहम हिस्सा है, क्योंकि आज के दिन सारे बालों को यहाँ पे उतार लिया जाता है। तो हमारे दोनों सदस्यों का यहाँ पे मुंडन किया जा रहा है। ये कृष्णा, इससे पहले मन्नू का मुंडन हुआ, अभी कृष्णा का मुंडन हो रहा है। और एक मुख्य चीज़ ये भी है कि जितने भी बच्चों का जिनका जनेऊ संस्कार होता है उनका मुंडन किया जाता है, तो उनकी जो सिस्टर्स होती हैं वो इस परात में उनके बालों को इकट्ठा करते हैं। यहाँ पे पिंकी और डुग्गू ने यहाँ पे दोनों ने परात पकड़ा हुआ है और पीछे हमारी सासू माँ ने वो आच्छादन दे रखा है कृष्णा को पिछोड़े के साथ में। मुंडन होने के साथ साथ ही जो कान होते हैं, कानों में छेद दिया जाता है, मतलब कानों में छेद किया जाता है और उसमें एक धागा बांध दिया जाता है। ये मुंडन संस्कार की या जनेऊ संस्कार की एक प्रमुख निशानी है। कान छेद जाते हैं और गले में जनेऊ धारण हो जाती है और साथ ही साथ में सिर का मुंडन कर दिया जाता है। तो मुंडन होना और कान छेदने के बाद में जो मुख्य भाग होता है वो होता है स्नान करने का। तो फिर से ब्रह्मकुंड में हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे कृष्णा को देखिए, ये डाइव करके इस तरह से स्नान कर रहा है। तो मतलब ये प्रोसेस है यहाँ पे कि उसके बाद स्नान किया जाता है। तो ये दोनों ही सदस्य हमारे यहाँ पे पहुँच गए हैं स्नान करने के लिए और स्नान करने के पश्चात में फिर आगे की जो रस्में होगी वो यहाँ पे की जाएंगी। ब्रह्मकुंड का जल बहुत ही ज़्यादा शीतल है, मतलब बहुत ठंडा है। यहाँ पे स्नान करना मतलब बहुत चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि इसमें इतना ठंडा है। ये जो जल आता है स्रोत का जल है और स्रोत का जल दूसरा यहाँ पे इस स्थान पे धूप बहुत कम आती है। स्नान होने के पश्चात में फिर से नए वस्त्र इनको पहना दिए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इनको दोनों को धोती पहना दी गई है और धोती पहन करके इनके मस्तक में, सिर में मतलब यहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह बना करके और स्वास्तिक और साथ ही साथ में कुछ और अन्य चंदन लगा करके इसको इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे ये पंडित जी स्वास्तिक बना रहे हैं और स्वास्तिक बना करके इनको चंदन भी साथ में लगाया जाता है। ये देख सकते हैं पंडित जी आगे की, ये देखिए चंदन लगा रहे हैं माथे में। इस तरह से 2 लाइन बनाई जा रही हैं और इसी तरह से दाईं साइड भी 2 लाइनें बनाई जाती हैं। ये देखिए, तो इस तरह से जब स्नान हो जाता है, स्नान के पश्चात में ये यहाँ पे क्रिया की जाती है। तो हमारे सनातन धर्म की जो परंपरा है, रीति रिवाज है, उसके अनुसार किसी व्यक्ति का शुद्धिकरण तब होता है जब उसका जनेऊ संस्कार हो जाता है। जब तक जनेऊ संस्कार नहीं होता या पवित्री धारा नहीं करते हैं तब तक वो व्यक्ति अशुद्ध माना जाता है। तो ये देख सकते हैं, ये इसी कार्य के बाद में, इसी जनेऊ संस्कार के बाद में व्यक्ति भागी हो जाता है हर रस्म को निभाने का। तो ये देख सकते हैं दोनों को इस तरह से स्वास्तिक बनाया गया। अब जनेऊ इनको धारण कराई जा रही है। पंडित जी इनको जनेऊ धारण करा रहे हैं। इस तरह से देखिए, एक हाथ ऊपर करा करके इस तरह से गले में जनेऊ डाली जाती है। ये देखिए, जनेऊ धारण करना ही इस रस्म का सबसे मुख्य अंग है, क्योंकि इस रस्म की निशानी जो है वो निशानी ये जनेऊ है, इसलिए इसे जनेऊ संस्कार कहते हैं।
और अब पंडित जी इनको शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पे आचमन करने की, किस तरह से आचमन करते हैं, और मंत्र उनको बताते हुए आचमन करने की विधि इनको सिखा रहे हैं। और साथ ही साथ में शिक्षा भी यहाँ पे दी जाती है और ज्ञान भी पूछा जाता है कि आज तक आपको क्या ज्ञान है, और अब आगे उनको वैदिक ज्ञान इनको यहाँ पे पंडित जी देते हैं। तो इसीलिए जैसे पहले वैदिक संस्कृति के अनुसार शिक्षा दीक्षा होती थी और गुरु उनको शिक्षा देते थे, दीक्षा देते थे, और ऐसे ही यहाँ पे जो परंपरा है पंडित जी इनको शिक्षा दीक्षा देते हैं। एक मंत्र भी साथ में दिया जाता है, वो अभी आगे आपको इसमें दिखाया जाएगा कैसे वो मंत्र दिया जाता है। अब पंडित जी इनको जनेऊ धारण करने के पश्चात में जनेऊ धारण करने के जो नियम होते हैं वो नियम इनको सिखा रहे हैं, और कैसे गायत्री मंत्र का जाप करना है वो भी यहाँ पे सिखाया जा रहा है। इस तरह से हाथ में 3 बार 4 उंगलियों में इसको लपेट करके और 3 बार अंगूठे में लपेट करके अपने बाईं तरफ सीने में, मतलब जहाँ पे हृदय होता है, हृदय के ऊपर हाथ रख करके इसमें गायत्री मंत्र का जाप करना होता है। त्रिसंध्या मतलब 3 संध्याओं में, सुबह, दोपहर और शाम में। तो इस तरह से पंडित जी इनको ये शिक्षा दे रहे हैं गायत्री मंत्र जप करने की। और ऐसा कहा जाता है कि किसी भी मंत्र को गोपनीय रखा जाता है, तो पंडित जी यहाँ पे इनके सिर में इस तरह से देखिए एक वस्त्र रख करके दोनों को ये गोपनीयता रखते हुए मंत्र को यहाँ पे सिखा रहे हैं, और कैसे इसका जाप करना है वो इस कपड़े के पीछे उनको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि इस तरह से इस मंत्र का जाप करना है, और मंत्र सिखाया जा रहा है। और अब लगभग ये रस्म पूरी हो चुकी है, और पंडित जी इनको ये आखिरी जो है जो कान होते हैं, कान जो छिदे हुए हैं उसमें चंदन लगा करके इनको ये दीक्षा अपनी दे रहे हैं, और ये यहाँ पे इसकी आखिरी रस्म होती है। सारी रस्में समापन होने के पश्चात में जो हाथ में कंकण बांधे गए थे उनको उतारा जा रहा है। उतार करके हाथ में कंकण की जगह है ये कलावा बांधा जा रहा है। देख सकते हैं इस तरह से कृष्णा को पहले पंडित जी बांध रहे हैं, और उसके बाद में मन्नू का नंबर आता है, और साथ ही साथ में एक एक करके सारे सदस्यों को जिनको ये कंकण बांधे गए थे उनका कंकण उतार करके कलावा बांधा जाएगा, और बाकी भी जितने सदस्य हैं उन सभी को कलावा बांधा जाता है। और साथ ही साथ में देख सकते हैं सभी प्रणाम करते हुए आ रहे हैं, जैसे कृष्णा है सभी सदस्यों को यहाँ पे प्रणाम करते हुए आ रहा है। और जब यही जनेऊ संस्कार घर में किया जाता है तो तब भिक्षा मांगनी होती है। बहुत सारी रस्में उसमें अलग होती हैं। तो ये जो होता है मंदिर में करते हैं तो इसमें कुछ रस्में शॉर्ट हो जाती हैं, लेकिन घर में जब करते हैं तो उसमें बहुत सारी और रस्में इंक्लूड रहती हैं, तो वो सारी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है इसको देखना। और अब मनु भी सभी सदस्यों को प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ रहा है। और आखिर में जितने भी फल यहाँ पे पूजा में सामग्री में जो रहते हैं, शामिल होते हैं, जो भोग लगे होते हैं, वो सारे यहाँ पे सभी लोगों को, जितने भी सदस्य होते हैं, प्रसाद स्वरूप सभी को बांट दिए जाते हैं। पिंकी है सभी को बांटने में लगी। पिंकी को ना खाना बांटना मतलब इस काम में उसको बहुत रुचि है, इसलिए प्रसाद बांटने में इंटरेस्ट उसको बहुत है। मतलब इस काम में सबसे पहले सबसे आगे रहती है। और अब सारी रस्में होने के बाद दोनों बंधु जो हैं वो नए वस्त्र पहन करके तैयार हो रहे हैं, और सारे सदस्य उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, और साथ ही साथ में उनके साथ फोटोग्राफी भी करते हैं। हमारी जनेऊ संस्कार की सारी रस्में कंप्लीट हो चुकी हैं। हमारे पीछे दोनों जिनका यज्ञोपवीत हुआ है, कृष्णा और इन दोनों का आज यज्ञोपवीत हुआ है, जनेऊ संस्कार हुआ है। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं श्री जागेश्वर धाम में दर्शन करने के लिए। चलिए आपको चल के दर्शन कराते हैं श्री जागेश्वर धाम के। अभी हम लोग मौजूद हैं श्री जागेश्वर धाम में, और ये मंदिर के गेट के बिल्कुल सामने इस तरह से पैराफर्नेले की शॉप्स हैं जहाँ पे प्रसाद की सारी सामग्री मिलती है। और यहीं से आगे जो है ये मंदिर का गेट है जहाँ से मंदिर में प्रवेश मिलता है।
चलिए आगे चलते हैं, यहाँ से प्रसाद लेकर के मंदिर दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं। चलिए सामने है श्री जागेश्वर धाम, ये देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कुल मिलाकर के 125 मंदिरों का समूह है पूरे प्रांगण में, ये पूरा देख सकते हैं इधर। बहुत ही भव्य धाम है। चलिए आगे चल के आपको और दर्शन कराते हैं मंदिर में। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मुख्य मंदिर की तरफ। ये सूट स्टैंड के पास से हम लोग आगे गुजर रहे हैं। इस बोर्ड में यहाँ पे पूरे 125 मंदिरों के समूह को और उसके परिक्रमा पथ को दर्शाया गया है। इसके अनुसार आप यहाँ पे परिक्रमा भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से मंदिर में। तो ये मुख्य गेट के पास से सीढ़ियों से उतरते हुए हम लोग सीधे जा रहे हैं यहाँ पे जो ज्योतिर्लिंग मंदिर है। यहाँ पे 2 मुख्य मंदिर हैं, एक है ज्योतिर्लिंग मंदिर जो मेरे बिल्कुल सामने दिख रहा है, और एक है मृत्युंजय मंदिर जो कि मेरे राइट साइड में है, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से ये देख सकते हैं छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे, और सभी में यहाँ पे मैक्सिमम जो मंदिर है जब में शिवलिंग रखा हुआ है। और कुछ यहाँ पे जैसे अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर है, पंचमुखी हनुमान जी हैं, भैरव मंदिर है, कुबेर जी का मंदिर है, तो इस तरह से अन्य भी हैं। तो मैक्सिमम जितने मंदिर हैं उनमें भगवान शंकर जी के शिवलिंग विराजमान है। और जिस मंदिर में अभी हम जा रहे हैं वो है यहाँ का ज्योतिर्लिंग मंदिर, जिसे नागेशम दारुका वने के रूप में यहाँ पे जाना था। ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर नागेशम दारुका वने। इस मंदिर के अंदर यहाँ पे भव्य दर्शन होते हैं। तो इस मंदिर के मैं यहीं तक आपको दर्शन करा सकता हूँ, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मंदिर की मर्यादा के अनुसार ही हमें रहना चाहिए। ज्योतिर्लिंग मंदिर दर्शन करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा मंदिर है, और अंदर इसमें देखिए भव्य शिवलिंग बना हुआ है, नंदी जी भी यहाँ पे विराजमान है। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए सामने इस मंदिर में दर्शन कर रहे हैं सारे लोग। ये नंदा देवी या फिर नव दुर्गा जी का मंदिर है, मतलब 9 दुर्गे यहाँ पे विराजमान है इस मंदिर में, तो उनके हम लोग अभी दर्शन कर रहे हैं। ये देख सकते हैं कितने भव्य मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं, और इनकी जो कलाकारी है बिल्कुल सुंदर, इतनी अलौकिक कलाकारी है। अभी यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, इसमें आप देख सकते हैं सामने ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रहा है, कुछ यहाँ पे नया रिनोवेशन हो रहा है। तो इस वजह से इसमें एक वाइट लेयर सी जमी है, और दरवाजे बहुत ही सुंदर दिखते हैं पूरे स्टोन कलर में। ये देखिए कितना भव्य मंदिर है यहाँ पे। अभी हम लोग आ चुके हैं केदारनाथ मंदिर में। अगर आप केदारनाथ के दर्शन नहीं कर पाते हैं तो आप जागेश्वर धाम में आकर के भी केदारनाथ भगवान के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे केदारनाथ की तरह ही भगवान का शिवलिंग यहाँ पे विराजमान है, जिसमें भी आप दर्शन कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे सबसे आश्चर्यजनक करने वाला ये एक पेड़ है यहाँ पे देवदार का, और बहुत ही विशाल पेड़ है। मतलब ये करीब इसका डायमीटर अगर बात करें ना तो मेरे ख्याल से 3 मीटर का डायमीटर इसका होगा, बहुत ही विशाल है। और इसे यहाँ पे प्रतीक माना जाता है शिव पार्वती का, और ये कहा जाता है कि अर्धनारीश्वर है, मतलब आधे इसमें पार्वती हैं आधे इसमें शंकर जी हैं, इसको इसलिए अर्धनारीश्वर कहा जाता है। यहाँ दिखा भी है देखिए दारुका वृक्ष रूपी भगवान शिव एवं माँ पार्वती। जो मंदिर बने हुए हैं सारी शिलाओं से बने हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरी शिला है, और बीच में इनमें कोई जॉइंट के लिए कोई भी सीमेंट वगैरह ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं की हैं, पूरी शिलाओं से ही बने हुए हैं। और ये देख सकते हैं ऊपर की पूरी एक ही शिला है, एक ही शिला में ऐसी कार्विंग की गई है। तो ये सारे कुल मिलाकर के 125 मंदिर यहाँ पे हैं जो सारे शिलाओं से बनाए गए हैं। अभी मैं मौजूद हूँ श्री जागेश्वर धाम में, और हमारा जनेऊ संस्कार कार्यक्रम के लिए हम लोग आए थे, तो वो कार्यक्रम संपन्न हो गया और हम अभी दर्शन कर रहे हैं श्री जागेश्वर धाम में, जो कि यहाँ पे नागेशम दारुका वने के नाम से जो 8वां ज्योतिर्लिंग है उसमें इसका नाम दर्ज किया गया है। बताया जाता है कि ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक आता है, और यहाँ पे भगवान का ज्योतिर्लिंग दर्शन होते हैं। और अभी जो है भगवान को शीतकालीन दर्शन के यहाँ पे गुफा के अंदर विराजमान रहते हैं, तो शीतकालीन दर्शन होते हैं, शिवलिंग को यहाँ पे कवर करके रखा जाता है। तो अंदर जो है मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए जो वीडियोस होते हैं वो अंदर के फोटोग्राफी, अंदर के फुटेज आपको अवेलेबल नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आपको आके दर्शन करने होंगे अगर आप मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन बहुत ही पावन और पवित्र धाम है। जब भी आप उत्तराखंड में आते हैं, अल्मोड़ा आते हैं, तो जागेश्वर धाम जरूर आइए।
श्री जागेश्वर धाम मंदिर दर्शन करके हम लोग वापस आ चुके हैं बाहर मुख्य गेट से, और यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टॉल्स हैं, और यहाँ से हम आगे जा रहे हैं सीधे पार्किंग पॉइंट पे। पार्किंग से सीधे बढ़ेंगे अपने घर के लिए। तो फाइनली हमारा आज का कार्यक्रम यहाँ पे निपट चुका है, और अब यहाँ से हम लोग तैयारी कर रहे हैं घर निकलने की। ये पार्किंग पॉइंट है जहाँ पे व्हीकल पार्किंग होती है जागेश्वर धाम में, और यहाँ से हमारे घर पहुँचने करीब 2.5 से 3 घंटे का सफर है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से घर के लिए, और फिर मिलते हैं घर पे। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे श्री जागेश्वर धाम से, और आज का दिन हमारा पूरा जागेश्वर धाम में रहा। अभी शाम के करीब 7 बज रहे हैं, और घर से भी हम लोग सुबह करीब 6:30-7 बजे के समथिंग निकले थे। तो पूरे 12 घंटे लगे, और जो प्रोसेस थी एक्चुअली इसकी जो रिचुअल्स होते हैं वो थोड़ा लंबे प्रोसेस होती है। उसमें हवन भी किया जाता है और गणेश पूजन भी होता है, पूरी प्रोसेस होती है। वो सारी प्रोसेस के माध्यम से ये पूरे रिचुअल्स होते हैं, और बहुत भीड़ भाड़ वहाँ पे थी। और साथ ही साथ में तो जागेश्वर धाम में दर्शन भी हमने किए। और जागेश्वर धाम इतना पावन पवित्र धाम है, खुद अभी नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, वो भी कुछ समय पहले यहाँ पे आए थे, और बड़े बड़े स्टार जैसे अक्षय कुमार, ये लोग भी यहाँ पे कुछ समय पूर्व आए थे। तो ये अभी उत्तराखंड के 5वें धामों में इसको इंक्लूड किया जा रहा है, और इसका डेवलपमेंट उसी हिसाब से किया जा रहा है। तो आने वाले समय में ये 5वें धाम में इसकी गिनती होगी और यात्रा होगी। अभी 4 धाम की होती है, वो 5 धाम की यात्रा होगी। तो बहुत ही भव्य धाम है, आप भी यहाँ पे दर्शन करने आइए जब भी आपको मौका मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह से हमेशा से हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।